The BSF Director General is currently holding a press conference on the incidents of ceasefire violations on the border. Let's go across and listen in. पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह से जागरूक है और हम कभी भी किसी सिविल टारगेट्स को जो है कभी सामने नहीं लाते हैं, कभी भी उनके गांवों को जो है हम टारगेट बना के फायर नहीं करते हैं। हमारा ध्येय केवल और केवल जो है जहां से फायर आ रहा होता है, जिस भी पोस्ट से फायर आ रहा होता है, उस पोस्ट पर हम फायर जो है वापसी में डालते हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है लगातार जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश जो है ताकि टेररिस्ट को वो यहां पर भिजवा सके, उसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि 19 और 20 तारीख को जो एक फोर्स इन्फिल्ट्रेशन का जो उनकी तरफ से अटेम्प्ट किया गया, उसके बाद से लेकर के 5 उनके लगातार अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसमें से कि 3 जो प्रयास हैं वो केवल जो हैं वो दीपावली के जो 24 घंटे का समय था उससे पहले और तब तक मिला करके वो किया गया। तो जाहिर है कि उनका जो एम है वो क्या था, और इसकी वजह से जब वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो है, जो कि बीएसएफ ने भली भांति उनको जो है फॉइल किया है, न केवल इसको जो रोका बल्कि उन्हें वापस लौटने पर हर बार मजबूर किया है, हर अटेम्प्ट को नाकामयाब किया है। ये जो पिछले 19 और 20 तारीख से मिलाकर के 5 के अलावा जो है वो 9 सीज फायर वॉल्यूशन और हुए हैं, जो कि कुल मिला के 14 सीज फायर वॉल्यूशन अभी तक हो चुके हैं। और नहीं, सीज फायर वॉल्यूशंस सीज फायर वॉल्यूशंस की कोई गिनती नहीं है। ये तो मतलब अभी हाल में इनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा था वो इन्फिल्ट्रेशन का दे रहा था कि 14 जो हैं वो घुसपैठ के प्रयास जो है अभी तक हो चुके हैं, जिनमें से 5 इस दौरान में हुए हैं। जहां तक सीज फायर या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का सवाल है, इस दौरान में तो कोई उसकी गिनती नहीं है। हर रोज जो है वो दिन में 3-3, 4-4 बार जो है उनकी तरफ से जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि वॉल्यूशन जो है इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो नॉर्म्स हैं उसका वॉल्यूशन किया जा रहा है उनकी तरफ से। बीएसएफ को आशंका थी कि ऐसा कोई जो कल हुआ है वो पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान तो लगातार कर ही रहा है। नहीं, जो कल किया उसकी बात कर क्यों इतना बड़ा उसने काम कारनामा दिखाया है। भाई किसी भी जो भी जिनके जो ह्यूमन राइट कंसर्न रखते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने इससे पहले भी किया है, कल भी किया है, और उसके कुत्सित प्रयासों के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मीडिया के हवाले से लगातार खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने अपने सारे नागरिक क्षेत्र खाली करा दिए हैं, वो कोई बड़ा कारनामा करने की तैयारी में है। उसके बावजूद हम क्यों ना हटा पाए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार उनसे अपील कर रहा है जो गांव के नजदीक रहते हैं कि वो जो है वहां से सेफर जगह पे चले जाएं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। काफी हद तक सफलता भी मिली है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक जो शेल है वो बिल्कुल घर के अंदर जो लैंड किया, जिसके अंदर की 4 कीमती जानें जो है चली गई हैं, वो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा है। पोस्ट को निशाना बनाया ये जो हुआ है, और कहाँ कौन से एरिया जो है खासतौर पर से सेक्टर है जहाँ पे निशाना और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अभी तक कितने हुए सर पिछले 1 महीने में या हमने जो है जिस सेक्टर से भी हमारे ऊपर फायर आया है, जिस पोस्ट से भी फायर आया है, उस पोस्ट के ऊपर हमारा पूरा जवाब दिया गया है। लगभग सभी पोस्टों पर उन्हें भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हम ये बड़े स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि जो कल वाली फायरिंग थी उनमें 14 पोस्टों को उनके बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो कितने लोग मारे किया गया है या पाकिस्तान रिव्यूअर्स है और मैनिंग द पोस्ट राइट नाउ, कहीं पे भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन है या भाई नहीं, ये बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रेंजर की सपोर्ट में है और उनकी तरफ से फायर आ रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। मेरे पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बेस पे मैं कह सकूं कि उन्होंने कोई आर्टिलरी का फायर किया। सर आप कह रहे हैं कि 14 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स लगभग पॉइंट किए, तो कितने लॉन्चिंग पैड अभी साइड पे हैं क्या? लॉन्चिंग पैड की जो एग्जैक्ट संख्या जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बजाय मैं ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने मेरा हर इलाका मेरे लिए संवेदनशील है। हमें
बीएसएफ जानती है कि किन किन इलाकों पर हमें नजर रखनी है और कहां कहां से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। वो हमारे लिए एरिया हमारी जानकारी में है और उसके मुताबिक हम उसके जो भी जरूरत होती है उसके सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं। और यही वजह है कि बीएसएफ ने अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उनको फॉइल किया है और उनमें से उनको कैजुअलिटी भी दिया है। आखिरी सवाल है, जो कल रिटेलिएशन किया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग है, उसका जो मुंह जवाब आपकी तरफ से दिया गया, कितनी पोस्टें उनकी तबाह हुई है और कितना नुकसान की आशंका आप सोचते हैं कि उस पार हुआ होगा फोर्सेस का? उनकी तरफ का नुकसान के बारे में अंदाजा लगाना, क्योंकि उनके मीडिया में खबरें जो हैं वो बड़ी मतलब धीरे धीरे आएंगी आपके सामने, पर मैं इतना जानता हूं कि भी उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है और वो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आप उनका जो है जो जितने उनके चैनल हैं, उनके न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो उनके थ्रू आपको इसके बारे में स्पष्ट तौर से जानकारी मिल जाएगी। पर उनको जो है पूरी तरह से उनकी सभी पोस्टों पर जहां से हमारे सामने फायर आया है उन्हें नुकसान हुआ है। जहां पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं या जानते हैं कि इन पोस्टों में पूरी तरह से भरपूर नुकसान दिया गया है, उनकी संख्या 14 है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that was the Director General of the BSF, Mr. K.K. Sharma, addressing the press, and he was saying that the BSF is keeping a clear watch on all areas where infiltration is taking place or likely to take place. The BSF is already has the knowledge about these areas and have foiled attempts at infiltration and have also caused casualties to people who are trying to infiltrate from the Pakistani side. And he's also said that in this recent retaliation there has been considerable damage caused to the Pakistani side, and that will come out in the media in a short period of time from the Pakistani side.